हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग इन ए गिवन एरिया। यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ई होता है और एरिया हमारा ए होता है, या फिर बहुत जगह एरिया आपको यहाँ पे एस भी मिल जाएगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला में एक छोटे एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं डी ए से, और इसको हम लोग डी फाई लिखेंगे। छोटे एरिया का फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डॉट डी ए। यहाँ पे ए है एक एरिया वेक्टर। इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, लेकिन पहले अभी इसको हम लोग फॉर्मूला केवल देख लेते हैं। ये है डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखते थे, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या आता है? ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी फाई डिपेंडेंट है ई पे, ए पे और थीटा पे। तीन टर्म यहाँ पे मिल रहे हैं और इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं अभी। उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका यूनिट कितना है। इसका यूनिट क्या है? तो ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइनली यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है हमारा यूनिट ऑफ फ्लक्स। क्लियर है? अब इसका डायमेंशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा फ्लक्स का? फ्लक्स का जो यूनिट है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। मीटर स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर, और कूलम का होता है ए टी। तो इससे हमें फाइनली जो डायमेंशन मिल जाएगा वो है एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर फ्लक्स। अब हमें यूनिट पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया। अब लोग देखते हैं, इसको समझते हैं चीज को। अब हम लोग को सबसे पहले चाहिए एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर शॉर्ट में यही समझ लो कि जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। मान लीजिए एक प्लेन है इस डायरेक्शन में। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेंगे। ये है एक्चुअली हमारा एरिया वेक्टर, जो यहाँ पे इस प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री जो बनाता है लाइन, दैट इज एक्चुअली एरिया वेक्टर। अब प्लेन हमारा ये है ओपन सरफेस और कुछ क्लोज्ड सरफेस। सरफेस का भी हमें एरिया वेक्टर निकालना है। अगर होगा तो क्लोज सरफेस, जैसे हमारा क्यूब, ये हमारा क्यूब है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका एरिया वेक्टर। ये अगर फेस वन है तो एरिया वेक्टर ऑफ वन हो जाएगा। ये है टू, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ टू। ये है थ्री, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ थ्री। तो इस तरीके से बाकी छह साइड्स हैं इसके, छह साइड्स के इसके एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है? तो एरिया वेक्टर हमें ओपन सरफेस, ओपन सरफेस क्या क्या हो सकता है? एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब ओपन सरफेस होंगे। क्लोज सरफेस क्या क्या होंगे? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर,
ये हमारे क्लोज सरफेस होंगे। क्लियर है? अब एरिया वेक्टर क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ये प्लेन था हमारा, इस प्लेन से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई क्रॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के। तो उस केस में जो हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या है? ए इसी डायरेक्शन में, और ई भी है हमारा इसी डायरेक्शन में। तो हमारा फ्लक्स जो आएगा वो आएगा ई इंटू ए। ये हमारा फ्लक्स आएगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ई और ए के बीच में जो एंगल है, वो एंगल है हमारा 0। तो कॉस 0 होता है 1। तो फाइनली फ्लक्स हमारा जो हमारा होना चाहिए था ई ए कॉस थीटा, वो हो जाएगा ई ए कॉस 0। ये हो जाएगा हमारा 1। फाइनली आ जाएगा ई ए। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स। क्लियर है? अब एंगल अगर हमारा 0 ना हो तो उस केस में क्या होगा? अब हम लोग उसी प्लेन को लेते हैं और हमारा एरिया वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करके देगा? तो ऑब्वियसली जो हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा? ई कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में होगा ई साइन थीटा। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हमें हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करके देगा? ऑब्वियसली जो इस प्लेन को चीरता हुआ जा रहा है, इसे क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर वे में, तो ऑब्वियसली ये हमारा ई कॉस थीटा जो है वो हमारा इस प्लेन को, ये जो गिवन प्लेन है ये वाली, इसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। और जो ई साइन थीटा है वो हमारी साइड बाय साइड निकल के जैसे ये प्लेन है उसके साइड से ये निकल जा रही है। तो ये हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करके नहीं देगी। तो जो भी प्लेन है उसके क्रॉस होकर के जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है तभी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करके देती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर थीटा एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, तो हमारा ई कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जनरेट करके देगा। राइट? अब हमें क्लोज्ड सरफेस का भी एक देख लेता हूं। एक क्लोज्ड सरफेस क्या हो सकता है? क्यूब या सिलेंडर। ये है हमारा क्यूब। तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये है अपसाइड 1 का, ये है 2, ये है 3, ये है 4, फिर ये है 5 और ये है 6। 6 का इधर है, 5 का इधर होगा, 4 का एक नीचे के साइड होगा, 3 का इस साइड है, और 2 का उस साइड है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर 2, एरिया वेक्टर 3, एरिया वेक्टर 4, एरिया वेक्टर 5 और एरिया वेक्टर 6। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, हमारा ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरा इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में जो हमारा क्लोज सरफेस का फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारा ई ए, क्योंकि हमारा इसका डायरेक्शन ये है तो माइनस ई हो जाएगा। इस डायरेक्शन में होगा
ई ए, और इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा A2 के डायरेक्शन में 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। A4 के डायरेक्शन में भी 0 हो जाएगा, A1 के डायरेक्शन में भी 0 होगा, और A5 के डायरेक्शन में भी 0 होगा। तो 4 डायरेक्शन तो हमारा 0 हो गया, A1, A2, A4, A5 हमारा 0 है। केवल A6 और A3 ही है जो कि हमारा फ्लक्स जनरेट करेगा, और वो भी है एक माइनस ई ए, एक प्लस ई ए, जो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस when there is no charge inside the closed surface is always 0। लेकिन अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो तो हमारा फ्लक्स कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो हमारा एक स्फेयर है जो एक क्लोज्ड सरफेस है, उसका सेंटर क्या है, R, और इस सेंटर पे हमारा एक चार्ज है +Q। ठीक है, अब एक सरफेस हम लोग यहां पे लेते हैं, इस जगह पे DA एक वेक्टर हम लोग इस पॉइंट पे लेते हैं, यहां पे इसका परपेंडिकुलर। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इस क्यू चार्ज की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे, वो भी तो इसी सेंटर को क्रॉस करते हुए इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम कोई पॉइंट इस जगह पे लेते हैं और इसका एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा DA, और इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा E। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स डी फाई क्या होगा हमारा, E.DA, और फाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे, इस स्फेयर के सरफेस पे, हर पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, और DA हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। तो फाइनली हमें मिल जाएगा E/A, और A का वैल्यू क्या होगा, इसका एरिया होता है 4πr², राइट। इसका अगर रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², तो ये हो जाएगा E/4πr²। अब यहाँ पे एक मजे की बात देख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा जो हमें पता है इस स्फीयर का होगा 1/4πε0 Q/r²। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, राइट। हमारा रेडियस कितना है, r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², और जो हमारा एरिया है वो है 4πr², राइट। तो हम लोग जब इसको पुट करेंगे E/4πr² में, तो वो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। ये 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, फाइनली हमें मिल गया Q/ε0। फ्लक्स हमें क्या मिला स्फीयर का, Q/ε0, और यही है हमारा गॉस लॉ। हम गॉस लॉ अलग से पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन क्रक्स यही है कि फ्लक्स के बेसिस पे ही हम लोग गॉस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।